यदि सोचा है कुछ करने के लिए तो करके दिखाइए। जो आपसे कहते हैं कुछ नहीं कर पाओगे, जो आपसे कहते हैं कुछ नहीं बन पाओगे, उन्हें बन के दिखाइए। मित्रों नमो नमः। मैं जूली भारती मैडम क्लासेस चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों आज की क्लास में हम आपके लिए लेकर आए हैं संस्कृत में जानवरों के नाम। तो मित्रों यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो संस्कृत पढ़ने के लिए भारती मैडम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाकर ऑल पर क्लिक करें, जिससे कि हमारे नए वीडियोस के नए क्लासेस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। तो चलिए मित्रों आज की क्लास प्रारंभ करते हैं। तो मित्रों ये देखिए यहाँ पर हमने हिंदी नाम लिखे हैं और उसके बाद संस्कृत नाम लिखे हैं जानवरों के। तो मित्रों गाय को संस्कृत में क्या कहते हैं? धेनुः। बैल को संस्कृत में कहते हैं वृषवाः। उसके बाद कुत्ता को संस्कृत में कहते हैं श्वानः। उसके बाद बिल्ली को संस्कृत में कहते हैं विडालः। बकरी को संस्कृत में कहा जाता है अजा। उसके बाद मित्रों भैंस को संस्कृत में कहते हैं महिषी। और मित्रों 7 नंबर पर देखिए सांड की संस्कृत क्या होती है? वृषवाः। उसके बाद 8 नंबर पर देखिए भालू को संस्कृत में भल्लुकः कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भल्लुकः। उसके बाद 9 नंबर पे ऊंट को संस्कृत में ऊष्ट्रः कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊष्ट्रः। ठीक है। उसके बाद नंबर 10 है हाथी। हाथी मेरे साथी। सबसे बड़ा होता है ना हाथी। और देखिए संस्कृत में उतना ही छोटे तरीके से लिखा जाता है ना? कैसे? गजः। तो हाथी की संस्कृत क्या है? गजः। अब चलिए मित्रों अब इससे आगे संस्कृत में जानवरों के नाम देख लेते हैं कि और जानवरों को संस्कृत में क्या कहा जाता है। तो ये देखिए मित्रों यहाँ पर हिरन 11 नंबर, हिरन को संस्कृत में मृगः कहते हैं। क्या कहते हैं? मृगः। उसके बाद गधा। गधा की संस्कृत क्या होती है? गधे को संस्कृत में क्या कहा जाता है? गर्दभः। क्या कहा जाता है? गर्दभः। लोमड़ी को संस्कृत में लोमशः कहते हैं। क्या कहते हैं? लोमशः। विसर्ग लगा है ना? ठीक है। उसके बाद घोड़ा। घोड़े की संस्कृत होती है अश्वः। उसके बाद शेर को संस्कृत में सिंहः कहा जाता है। क्या कहते हैं? शेर को संस्कृत में सिंहः। ठीक है। उसके बाद जिराफ को संस्कृत में कहते हैं चित्रोष्ट्र। क्या कहते हैं? चित्रोष्ट्र। ये हम टिक यहाँ से हटा देते हैं फिर आपको साफ दिखेगा। ये देखिए चित्रोष्ट्र है ना। उसके बाद बाघ को क्या कहते हैं? व्याघ्रः। उसके बाद गिरगिट को, गिरगिट की संस्कृत होती है या गिरगिट को संस्कृत में कहा जाता है कृकलासः। क्या कहा जाता है? कृकलासः। बिल्कुल ठीक। आप इसको बार बार बोलिएगा फिर आपको ये याद हो जाएगा। उसके बाद बंदर की संस्कृत यानी कि बंदर को संस्कृत में क्या कहते हैं? वानरः। अब उसके बाद 20 तेंदुआ। तेंदुए की संस्कृत होती है या फिर तेंदुआ को संस्कृत में क्या कहा जाता है? तरक्षुः। क्या कहा जाता है? तरक्षुः। तो मित्रों इस प्रकार आपने संस्कृत में 20 जानवरों के नाम जान लिए, 20 जानवरों के नाम सीख गए। तो मित्रों ये थे संस्कृत में 20 जानवरों के नाम। मित्रों संस्कृत व्याकरण की सभी क्लासेस देखने के लिए ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करें। साथ ही साथ संस्कृत की कथा कहानी हिंदी में सुनने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट के लिंक दिए हैं। उन लिंकों पर क्लिक करके भी आप सभी क्लासेस सभी कथाएं देख सकते हैं। तो मित्रों
आज की क्लास आपके लिए यूजफुल है, आपको पसंद आई है तो एक लाइक और एक कमेंट अवश्य कीजिएगा। साथ ही साथ संस्कृत पढ़ने के लिए भारती मैडम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाकर ऑल पर क्लिक करें, जिससे कि हमारे नए वीडियोस के नए क्लासेस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। तो मित्रों, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, सबको करके दिखाते रहिए और अपना अनुभव बढ़ाते रहिए। मित्रों, क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।